हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रौढ़ एम्परर के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप सभी दोस्तों को आज की लॉन्ग वीडियो काफी पसंद आने वाली है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लीफू और चूकिंग के बीच में एल्केमी टास्क को कंप्लीट करने में फाइट हो गई थी, जिसके एंड में हमने देखा था कि फाइनली लीफू ने चूकिंग को हरा दिया था। लीफू ने जैसे ही चूकिंग को हरा दिया था तो चूकिंग के फादर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उस जगह का एम्परर भी था, इसलिए वो लीफू को पकड़ने का हुक्म दे देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर ने ऑर्डर दे दिया था तो लीफू को मारने के लिए 3 एल्डर मास्टर सामने आ गए थे, जो कि 7th लेवल पर पहुंचे हुए थे। वो तीनों एल्डर वॉरियर जैसे ही लीफू पर हमला करते हैं तो लीफू भी अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उन्हें अपनी एक ही झड़प से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान रह गए थे और दूसरी तरफ से लीफू को उसकी दूसरी साथी की आवाज आ गई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी से चूकिंग की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लू को चूकिंग ने पकड़ रखा था और इस तरफ लीफू भी सारे वॉरियर को मारते हुए चूकिंग की तरफ आगे आ गया था। लीफू जैसे ही वहाँ पर पहुँच गया था तो वो काफी ज्यादा अजीब मंजर देखता है और वो गुस्सा हो गया था, इसलिए वो चूकिंग को जोरदार पंच लगाकर मार देता है। तभी वहाँ पर क्लैन लीडर भी पहुँचा गया था, जो कि दोनों लड़कियों को खड़ा होकर देखकर उन्हें भी पकड़ने का हुक्म देता है। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर चूयांग पर लीफू ने हमला कर दिया था। जैसे ही चूयांग को वो देखते हैं कि वो तो अब काफी घायल हो चुका है, तो वो सारे के सारे लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं कि इसे किसने मार दिया है। क्लैन लीडर काफी गुस्सा हो गया था और वो लीफू से कहता है कि लीफू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने एक लड़की पर हाथ उठाया है। तभी यहाँ पर लीफू भी उससे कहता है कि हाथ तो तुम्हारे बेटे ने उठाया था और उसने उस लड़की के साथ बदअखलाकी की है, जिसकी वजह से तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। और वो दोनों काफी गुस्सा हो गए थे। लीफू उसे बोल रहा था कि तुमने क्लैन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन क्लैन मास्टर से कहता है कि नहीं, आज के दिन कोई भी क्लैन रूल नहीं होगा और वो अपने साथियों को फिर से लीफू को पकड़ने का हुक्म देता है। क्लैन मास्टर का हुक्म सुनते ही तो चू फैमिली के सारे वॉरियर भी फिर से उसके सामने आ गए थे। अब ये देखकर तो लीफू के लिए उसके सारे घर वाले भी काफी परेशान हो गए थे, साथ ही साथ में उसकी सिस्टर परेशान थी। लेकिन लीफू उनसे कहता है कि ये बस मामूली सी लोग हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और मिस ल्यू से कहता है कि तुम ल्यूआर के पास चली जाओ, मैं इन सभी लोगों को देख लेता हूँ। अब वो वॉरियर भी लीफू से कहते हैं कि लीफू सरेंडर कर लो, लेकिन लीफू अपनी पावर्स को एक्टिव कर देता है और वो सारे के सारे लोगों से देखकर हैरान थे। लीफू ने जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था तो क्लैन लीडर उसे फिर से देखकर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि इसने गोल्डन मेरिडियंस को अनब्लॉक कर दिया है और उसी की पावर्स को यूज कर रहा है। क्लैन लीडर मन ही मन में सोच रहा था कि ये तो 9 थंडर सील को एक्टिव करने के बाद ही गोल्डन मेरिडियंस को अनब्लॉक किया जा सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इसने 9 थंडर सील को ही अचीव कर लिया है। अब जैसे ही उसने लीफू के अंदर ये टेक्निक देख ली तो वो लीफू से कहता है कि लीफू, क्या तुम मुझे ये दोनों टेक्निक्स दे सकते हो? और लीफू भी खुश होते हुए दोनों तीनों स्क्रोलों को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। जैसे ही क्लैन लीडर उन दोनों स्क्रोलों को खोल लेता है तो उसे मालूम हो जाता है कि यह अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो लीफू से कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। लीफू भी उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे कब कहा कि ये कंप्लीट है। ये सुनकर क्लैन लीडर गुस्से से अपने साथियों से कहता है कि अब की बार तो इसे लाजमी खत्म कर दो। वो वॉरियर आगे बढ़ते हुए लीफू पर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें लीफू ने पहले ही वॉरियर को तो एक ही अटैक से खत्म कर दिया था। और भी ज्यादा वॉरियर उसके सामने आ गए थे। यहाँ पर जैसे ही लीफू पर एक वॉरियर ने स्टार टेक्निक से हमला कर दिया था तो लीफू उसे रोकने के लिए अपनी सील बना लेता है और खुद की जान बचा लेता है। अब लीफू ही गुस्से से अपनी स्टार टेक्निक को एक्टिव कर देता है और एक एक करते हुए उन सारे के सारे एल्डर वॉरियर को टारगेट कर रहा था और उन्हें भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पर लीफू काफी घायल भी हो चुका था और उसकी सिस्टर भी लीफू के लिए काफी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर से लीफू अपनी टेक्निक को एक्टिव कर देता है। लीफू अपनी पावर को दिखाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर अपनी गोल्डन मेरिडियंस की पावर को एक्टिव कर देता है और उसके इर्द गिर्द गोल्डन एनर्जी फ्लो होने लग गई थी। लीफू अपने पास मौजूद 5 स्टार की पावर को भी एक्टिव करने लग गया था और वो गोल्डन मेरिडियंस इस पर असरात करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके स्टार भी गोल्डन कलर के होने लग गए थे। अब वो खड़े खड़े मास्टर भी ये देखकर लीफू के बारे में कहने लग गए थे कि इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो कि ये हमें दिखाना ही नहीं चाहता था। और वो और भी ज्यादा अलर्ट होकर खड़े हुए थे। अब यहाँ पर 2 एल्डर वॉरियर्स के इकट्ठे अपनी पावर को कंबाइंड यूज करने लग गए थे, जिसमें वो एक फ्लावर लोटस का यूज करते हुए लीफू पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीफू उनका अकेला ही सामना करते हुए उसके हमले
हमले को डोज कर देता है। लीफू उनसे कहता है कि अगर तुम लोग जानते भी हो कि मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ और मैं एक छोटा कल्टीवेटर हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझ पर हमला कर रहे थे तो मुझे मजबूरन ही पावर्स दिखाना पड़ी। मिस केन भी खड़ी होकर लीफू के बारे में सोच रही थी कि मैंने गलत कर दिया है, जो कि इससे अपना निकाह तोड़ दिया है। दूसरी तरफ तो क्लैन लीडर भी अब काफी गुस्सा हो गया था। क्लैन लीडर गुस्से से बीच मैदान में ही आ गया था और वो यहाँ पर खड़ा होकर अपनी पावर को एक्टिव कर देता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये टावर लेवल के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। धीरे धीरे करती हुई क्लैन लीडर ऊपर की तरफ उठने लग गया था और सारी की सारी पावर यूज करने लग गया था और वहाँ पर खड़े हुए लोग ये बोल रहे थे कि ये भी टावर लेवल के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। और इसके बाद आज की इस वीडियो की दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फिर से देखते हैं कि एल्डर क्लैन मास्टर तो उसके ऊपर खड़ा हुआ था और उसे बोल रहा था कि लीफू तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। लीफू भी उसे कहता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ तो तुम सही सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई और भी है। क्लैन मास्टर लीफू से कहता है कि लीफू तुम क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर देते हो। और वो उसे अपने एक स्क्रॉल निकाल लेकर एक न्यू टेक्निक की सील बना लेता है। क्लैन लीडर ने अपने हाथों की पावर का यूज करते हुए बहुत सारे रॉक्स को एक्टिव कर दिया था और वो रॉक्स आगे आते हुए लीफू पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। अचानक से चूलांग आते हुए उसने लीफू की जान बचा ली थी और रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। चूलैंग ने उसके हमले को तो डोज कर दिया था। अब ये देखकर तो क्लैन लीडर गुस्सा हो गया था। चू फैमिली का क्लैन लीडर उसे बोल रहा था कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, लेकिन ये भी उसे बोल रहा था कि तुम एक बच्चे पर हमला करने में मजा आ रहा था। चूलैंग ने लीफू की जान बचा ली थी। अब ये देखकर तो वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे डिसाइपल लोग ये बोलने लग गए थे कि रेड वॉल क्लैन के लोग लीफू की मदद क्यों कर रहे हैं। हालांकि लीफू एक छोटा डिसाइपल था, लेकिन ये इसकी हेल्प करने के लिए क्यों आ गए हैं। क्लैन लीडर काफी गुस्सा हो गया था और वो शूलैंग से कहता है कि शूलैंग तुमने इस छोटे से डिसाइपल लीफू की मदद क्यों की है, क्या तुम मुझे इसकी रीजन बता सकते हो और तुमने इसके साथ कौन सी डील की है। लेकिन वो तो उसे कहता है कि मैं इस रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, बल्कि मैंने इसकी वैसे ही हेल्प कर दी है। अब क्लैन लीडर से कहता है कि फिर चलो ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। क्लैन लीडर के सारे साथियों ने फिर से इन लोगों के इर्द गिर्द आ गए थे और वो हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। शूलैंग भी ये देखकर मजे से खड़ा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि क्लैन लीडर मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा। शूलैंग उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी हिम्मत चेक करना चाहता हूँ कि तुम में से कौन लोग हैं जो कि लीफू को टच करेंगे। और यहाँ पर शूलैंग ने भी अपने बहुत सारे वॉरियर को आने का हुक्म दिया था और उन लोगों के बीच में अब फाइट शुरू होने के करीब थी। चू क्लैन और रेड वॉल्फ क्लैन के लोगों में एक अच्छी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों के सारे वॉरियर्स लगातार ही अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। क्लैन लीडर देख रहा था कि मेरे सारे लोग मारे जाने लग गए हैं, इसलिए वो शूलैंग से कहता है कि मैं तुम पर हमला करना चाहता हूँ। और वो जैसे ही शूलैंग पर हमला कर देता है। शूलैंग ने उसके हमले को डोज कर दिया था और हम शूलैंग की बॉडी के पीछे से भी एक ग्रेट टावर देखते हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाजा हो जाता है कि शूलैंग भी कितना ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। लीफू भी उस टावर को देखकर हैरान खड़ा रह गया था और उसे मालूम हो जाता है कि ये टावर लेवल के 4th लेवल पर है। हालांकि क्लैन लीडर तो 1st लेवल पर था, इसलिए ये उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा लेवल का वॉरियर था। शूलैंग एक मर्तबा फिर से आगे बढ़ते हुए उसने क्लैन लीडर पर बार हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्लैन लीडर भी काफी ज्यादा दंग रह गया था। साथ ही साथ में वो काफी कमजोर और घायल भी हो गया था। क्लैन लीडर काफी ज्यादा घायल हो जाने के बाद गुस्सा हो गया था, इसलिए वो तो लीफू की फैमिली पर हमला करने लग गया था। लीफू जल्दी से सामने आते हुए अपनी फैमिली के गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है। लीफू ने उसके हमले को डोज कर लिया था और लीवी और अपनी दूसरी साथी से कहता है कि तुम बस यहीं पर ही रुको, मैं तो इसे देख ही लेता हूँ। और काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ क्लैन लीडर और शूलैंग के बीच में अच्छी फाइट चल रही थी और लीफू भी इस फाइट में एंट्री मार देता है। क्लैन लीडर जैसे ही देखता है कि लीफू भी मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो उसने लीफू पर हमला करने के लिए फिर से थंडर टेक्निक एक्टिव कर दी थी, जिसमें वो बड़े रॉक्स क्रिएट कर देता है। अब लीफू को भी इस हमले को डोज करना था, इसलिए वो अपनी 9 थंडर सील की पावर को एक्टिव कर देता है और उसके हमले को डोज करने की वजह से एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। लीफू भी इस ब्लास्ट की वजह से पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। क्लैन लीडर लीफू से कहता है कि लीफू मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा, तुम्हें ऐसी नहीं करना चाहिए था। अब जैसे ही क्लैन लीडर फिर से लीफू पर हमला करने ही वाला था, लेकिन पीछे से फिर से शूलैंग आ गया था, जो कि उस एल्डर पर फिर से हमला कर देता है। शूलैंग के हमला करने से क्लैन लीडर पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। साथ ही साथ में शूलैंग भी फिर से अपनी न्यू टेक्निक को एक्टिव करके फाइनल फॉर्मेशन क्रिएट करने लग गया था, क्योंकि वो चाहता था कि मुझे फाइनल अटैक करना पड़ेगा। शूलैंग अपनी माउंटेन बेल्ट टेक्निक को
एक्टिव कर देता है, जिसमें वो अपने पीछे से एक बहुत बड़ी सी बेल को क्रिएट कर देता है ताकि वो उसकी पावर का यूज करती हुए क्लैन लीडर को उसके जाल में फंसा सके। अब ये देखकर तो लीफू भी उसे देख रहा था और अपनी पावर को एक्टिव करना शुरू कर देता है। वो जानता था कि हम दोनों को खुद की दोनों पावर्स कंबाइन करके इस क्लैन लीडर को हराना पड़ेगा। लीफू ने अपनी 9 थंडर सील की पावर को अपनी पावर के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करते हुए उसने अपनी गोल्डन बॉडी को भी एक्टिव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे अपनी गोल्डन टेक्निक का यूज करने के साथ साथ अपनी 9 थंडर सील को भी बनाना पड़ेगा।